तो कल हम लोग ने बेसिकली पढ़ा ही था, डेटा टाइप्स पढ़े थे, देखा था कि मतलब डीप में नहीं देखा था, लेकिन हाँ सीक्वेंस टाइप होते थे, टेक्स्ट टाइप होता था, न्यूमेरिक टाइप होता था, मैपिंग टाइप होता था, है ना। तो कुछ हम लोग देख रहे थे, कुछ और कोडिंग्स एक्स्ट्रा देख रहे थे कुछ कोडिंग्स में, है ना। तो उससे भी रिवीजन भी हो जाएगा, तो इस चीज को करते हैं। तो इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास क्या है, हम लोग ने कल देखा था वेरिएबल क्या है, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन देखा था, ऑपरेटर क्या है इसमें ये भी देखा था हम लोग ने, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर देखे थे। अब एक वेरिएबल है नेम, मैंने ये दिया। अब आप इस कोड में रखो, सिंगल कोड में, डबल कोड में रखो, ट्रिपल कोड में रखो, वो स्ट्रिंग ही बोलेगा, स्ट्रिंग ही बताएगा। देखो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। सिंगल कोड का है ना, सिंगल कोड डबल कोड, वो कंसिडर क्या करता है, स्ट्रिंग ही करता है। चलो ठीक है। अभी तो मैंने एक वर्ड दिया था, मैं सेंटेंस भी रख सकता हूँ। सब मतलब बहुत ही कॉमन चीजें हैं, लेकिन फिर भी दिस रूम इज, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस को डबल कोट्स में रखा, उसको स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। और ये स्ट्रिंग मैंने किस में स्टोर की थी, माई स्ट्रिंग में, इसको प्रिंट कराया, ठीक है। माई स्ट्रिंग में हम पैराग्राफ भी रख सकते हैं, बस आपको डबल कोट्स में रखना है। सिंगल कोड हो चाहे डबल कोड हो, जैसा कोड हो, ठीक है। इसने मुझे यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये भी मेरे पास क्या है, ये नंबर है। अब नंबर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो इंटीजर टाइप का बन गया वो, ठीक है। तो मेरा नेम अब इंटीजर टाइप का है। वेरिएबल्स वगैरह हम लोग ने देख ही लिए थे कल, ये सारा पोर्शंस देख लिया था, ये सब मेरे वेरिएबल्स थे। ठीक है। ये देखा था हम लोग ने, 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। इसको कॉल करूंगा, इसकी वैल्यू देगा, इसको कॉल करूंगा, इसको कॉल करूंगा, इसकी वैल्यू देगा। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे कल, जो देख चुके थे। एक मिनट क्या, अभी आओ। अब मेरे पास ना इनपुट फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनपुट अगर मैं लिखूंगा ना, तो मुझे कोई एक सेल देगा, आप कुछ इनपुट कर सकते हो। तो अभी देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले कहा है कि हेलो वर्ड प्रिंट करवाया है। उसके बाद दूसरे में मैंने क्या प्रिंट करवाया है, व्हाट इज योर नेम। मैंने इनपुट इनबिल्ट फंक्शन यूज किया, और मैं जो मैंने टाइप किया कीबोर्ड से, वो टाइप होके किस में स्टोर हो गया, माई नेम में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्रिंट कराया पहले, प्लस मेरे पास जो इसमें वेरिएबल है वो प्रिंट करा रहा हूँ। चलो अभी मैं शुरुआत दोबारा रन करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो मुझे ये मिल गया। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, तो मुझे ये मिल गया। जब ये एग्जीक्यूट हुआ, तो मेरे को सेल मिला ये। मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अंकुर। जब अंकुर लिखा, अंकुर लिखा, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले ये, प्लस इसमें ये ऐड हुआ। इसमें क्या था, अंकुर में ऐड हो गया था। फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद देखो, एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ चेक करता है। अगर कोई वेरिएबल अगर है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अगर मैं लेंथ के अंदर दूंगा एज अ आर्ग्यूमेंट, तो ये मुझे इसकी लेंथ बता देगा 3। ये अंकुर की लेंथ बता रहा है 5। तो लेंथ फंक्शन देखा, और इनपुट फंक्शन देखा हम लोगों ने। ठीक है। एज, है ना, लेंथ प्रिंट करा दी। फिर उसके बाद मैं एज मांग रहा हूँ, एज दी। अब एज में क्या दे, एज दे देता हूँ, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये कर रहा हूँ, यू विल बी प्लस। अब एज जो है ना, देखो इनपुट जो है ना, ये फंक्शन जब लेता है, ये जब लेता है ना इनपुट कोई,
ये एज अ स्ट्रिंग लेता है, और उसमें इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में टाइप कास्ट पहले, फिर दोबारा मैं स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रिंग में दोबारा डाला। इसलिए मैं कर रहा हूँ, पहले मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग था ये, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, लिखता ही ना, क्योंकि स्ट्रिंग में जब ऐड ही होना है, क्योंकि मुझे +1 ऐड करना है। अब स्ट्रिंग अगर ये है, 1+1 करूंगा तो कितना होगा, 11 होगा। 1+1 करूंगा न्यूमेरिक नंबर के फॉर्म में तो क्या होगा, 2 होगा। इसलिए पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने अपना, ये मेरा जो इनपुट है ना, ये मैंने कितनी दी एज 29, इसने एज अ स्ट्रिंग ली। स्ट्रिंग को पहले इससे कन्वर्ट किया इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इसने 30 ऐड किया, 30 ऐड करने के बाद इसने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके कॉन्कैटिनेट कर दिया इससे। और टाइप कन्वर्जन भी इसमें इंक्लूड है, कॉन्कैटिनेशन भी है, तो ये चीज, मुझे ये चीज मिल गई। दोबारा लिखते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हुआ है मेरे मेरे स्टेटमेंट्स, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी ये तो मेरा था। ये बातें कर चुके हैं, जिसकी बातें नहीं की उसकी बात देख लेते हैं। इस सब की भी बातें देख चुके थे हम लोग फिलहाल तो, है ना। स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, दोनों को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं, ये नहीं कर सकता, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड की, सब्ट्रैक्ट किया तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई करूंगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। AB, हाँ, डिवाइड करूंगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्लोट वैल्यू है इसलिए नहीं हो रहा है। अभी नीचे आओ, ये देखो, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है, क्या किया इसने, इसने बोला है जॉन को 3 बार प्रिंट कर दो। यहाँ फ्लोट था ना, डेसिमल, इसलिए इसने नहीं किया। डिवाइड भी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल भी नहीं होगा, ये सब चीजें कॉमन है, प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें आ जाएंगी ना। तो हम लोग ने फंक्शंस भी देखे हैं, जो इनबिल्ट फंक्शंस थे हम लोग देख चुके हैं, टाइप देख चुके हैं, टाइप कैसे पता चलता है ना। और टाइप वगैरह देख चुके हैं। आज हम लोग ने इनपुट देखा और देखा लेंथ। ठीक है, सारी चीजें देख चुके हैं फिलहाल। कल देख चुके थे, ये फ्लोट है तो इसका फ्लोट आएगा, ये स्ट्रिंग है, टाइप इसका स्ट्रिंग आया, इंटीजर आया, फ्लोट आया, ठीक है। यही टाइप कन्वर्जन है, ये भी देख चुके थे, ठीक है। इसको देख चुके थे कहाँ से, कुछ बचा हुआ तो वो मैं देख रहा हूँ कि बताने लायक। चलो एक को ये भी देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, इसके बाद करते हैं शुरू अपना लिस्ट वगैरह। देखो, नेम में क्या स्टोर हो गया, जॉन। अब आओ, कितने करेक्टर्स हैं इसमें, 4, तो लेंथ इसकी कितनी है, 4। इंडेक्सिंग ऐसे होती है इसकी, 0 1 2 3,
ये इंडेक्सिंग होती है। 0 पे कौन सा करेक्टर है, जो जे, 1 पे ओ, 2 पे एच, 3 पे एन। मैं सीधे ना लेंथ के अंदर कोई वर्ड भी डाल सकता हूँ, जरूरी नहीं कोई कोई वेरिएबल डालूं। इसके अंदर मैंने क्या पास किया, पूरा स्ट्रिंग सेंटेंस, 4 ये, 5वां स्पेस, 5 ये, टोटल इसने इस तरीके से स्पेस काउंट करके 24 लेंथ बताई। ठीक है, तो लेंथ भी हम लोग ने देख लिया। तो लेंथ में हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इस समय। प्रिंट फंक्शन हम देख ही चुके हैं। ठीक है, नेम में जॉन स्ट्रिंग स्टोर है तो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। एज में इंटीजर स्टोर है 10 इंटीजर, ये प्रिंट हो गया। तो ये सब मेरे वेरिएबल्स की बातें। और हाँ ये चीज़ है, देखो प्रिंट फंक्शन। अब आओ, प्रिंट फंक्शन में क्या देते हैं अंदर, या तो वेरिएबल दे दो, या तो कुछ भी आपको जो प्रिंट कराना वो दो। तो मैं इस तरीके से करवाना चाह रहा हूँ। पहले मैंने एक वेरिएबल दिया, या वेरिएबल मान लो एज थी, मुझे एज प्रिंट करानी है 10, ये वाली, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट एज प्रिंट नहीं करवाई। मैंने पहले एक वर्ड, एक स्ट्रिंग दी, उसके बाद कॉमा करके एज दे दी। तो ये कैसे लेगा, एज 10, इसने प्रिंट किया सबसे पहले स्ट्रिंग, फिर मेरा जो नंबर था। ऐसे सेम एज इट इज है, बस आपको स्ट्रिंग के बाद ना कुछ स्ट्रिंग दी है ना, उसको कॉमा लगाना है आपको। जहां जहां वेरिएबल देना है आपको, सेंटेंस के बाद कॉमा लगा दो। ये सारा था थोड़ा सा किस तरीके से स्ट्रिंग के साथ काम करना है। चलो अब आते हैं अपने, चलो अब थोड़े एडवांस डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं एडवांस डेटा टाइप्स। मेरे पास दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है इम्यूटेबल, एक होती है म्यूटेबल। जो इम्यूटेबल होता है ना, उसमें मेरे पास क्या क्या आते हैं, स्ट्रिंग, टपल, और मेरे पास जो म्यूटेबल होता है उसमें आता है लिस्ट, डिक्शनरी, और भी होते बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो मेन है उनकी बात कर रहा हूँ खाली अभी। ठीक है, चलो मैंने कल क्या बताया था, स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपडेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अपडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें ही खाली। और इसमें हम लोग कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई एंड अपडेट, है ना। कल हम लोगों ने ये सब सारी प्रैक्टिकल चीजें करके भी देखेंगे। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिक चीजें करके भी देखेंगे। चलो अभी समझते हैं लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। सबसे पहले स्ट्रिंग को तो हो गया। चलो मैं मान लेता हूँ ये मेरा कोई कंपनी का डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डेटा है मेरे पास, एम्प्लॉय आईडी है ये, है ना।
उसका डेजिग्नेशन है, उसकी सीटीसी है, उसका मोबाइल नंबर है, ये नाम है किसी एम्प्लॉय का, राज है, ओके, प्रशांत है ये कोई, और ले लेता हूँ एमी है, ऐसे डिफरेंट नेम्स है। चलो ठीक है। अभी ये एग्जांपल मैं इसीलिए ले रहा हूँ, ये म्यूटेबल म्यूटेबल चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि यार लिस्ट म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल, स्ट्रिंग क्या है, किसमें मॉडिफिकेशंस हो सकता है किसमें नहीं। तो एक एग्जांपल से थोड़ा सा मुझे ये चीज़ है कि थोड़ा सा आइडिया रहता है, मेमोराइज चीज़ें हो जाती हैं। चलो, ये तो मुझे पता है कि चलो ठीक है, एक डेटाबेस है किसी कंपनी का, उसमें रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा होता नहीं, लेकिन मैंने इसको समझने के लिए ऐसा बोल बोल रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड्स को मान लेता हूँ लिस्ट, और मैं इस कॉलम को मान लेता हूँ टपल। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये डायग्राम दिमाग में आएगा तो सब याद आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जो अंदर के रिकॉर्ड्स होते हैं वो तो हम अपडेट कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। किसी इंप्लॉय का डेजिग्नेशन तो चेंज हो सकता है, सीटीसी चेंज हो सकता है, मोबाइल नंबर भी चेंज हो सकता है, ये तो हो ही सकता है ऑब्वियसली। लेकिन हमारा जो कंपनी का डेटाबेस है, लेकिन हमें फ्यूचर में ये चीज़ें, ये कॉलम एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सीटीसी, मोबाइल नंबर, ये और भी मेरे पास होंगे कॉलम्स, तो ये तो मुझे रिक्वायर्ड ही है। ऐसा नहीं कर सकता मैं इसको ही डिलीट कर दूं या इसको मॉडिफाई कर दूं, डेजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरा फिक्स्ड है, और ये मेरा रिकॉर्ड्स है ना। तो रिकॉर्ड्स में क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स में कर सकता हूँ अपडेट, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ लिस्ट। इनको मैं नहीं कर सकता, इसको इसलिए बोल रहा हूँ टपल। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी, इस वजह से मैंने ये चीज़ बताई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट की अगर डेफिनेशन बताऊं तो लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट्स क्या है ना। पाइथन ऑब्जेक्ट्स क्या है। अभी तक हम लोग ने पाइथन ऑब्जेक्ट्स क्या देखे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये डेटा टाइप है लेकिन है तो पाइथन के ऑब्जेक्ट ही ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यही है, सीक्वेंस ऑफ ऑल दीज इज अ लिस्ट, इज अ लिस्ट। अब चाहे इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, या डिफरेंट काइंड की चीजें। एरे, अभी हम नंपाई में देखेंगे एरे और लिस्ट का डिफरेंस। एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर देखो एरे में क्या है, एरे भी स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और लिस्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट से। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि एरे में सेम टाइप के डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। अभी मेरे पास इसमें क्या इंटीजर, लेकिन हम लोग लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है। इस लिस्ट में देखो ये क्या, वन क्या है, इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, और 5.6 फ्लोट है।
तो ये मेजर डिफरेंस होता है पहली बात तो अपने पास इस चीज का, है ना। तो बात करते हैं अभी, लिस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो मान लेता हूं मेरे पास अब इसमें चारों टाइप्स के डेटा हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0, 1, 2, 3। अब ये ध्यान रखना, लिस्ट मेरा इंडेक्स बेस्ड होता है। इंडेक्स बेस्ड मतलब इसमें इंडेक्सिंग होती है। और कौन कौन से, मेरा स्ट्रिंग होता है इंडेक्स बेस्ड, मेरा टपल होता है इंडेक्स बेस्ड, लिस्ट होता है मेरा इंडेक्स बेस्ड, लेकिन मेरा डिक्शनरी होता है ये इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है, ये होता है की वैल्यू का पेयर। ठीक है। तो जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं ना, उस पे हम आइट्रेशन कर सकते हैं। आइट्रेशन मतलब एक एक आइटम को रिट्रीव करके रिवर्स, एक ट्रेवर्स कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉर लूप कुछ भी यूज करके। ये मेरी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है ना। इंडेक्सिंग हमारी हमेशा उससे शुरुआत होती है। तो अभी हम देखेंगे, पूरा देखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। किसमें देखते हैं, लिस्ट में देखते हैं सबसे पहले। एक मिनट में ओपन करूं जरा वाला फोल्डर। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना। करेक्ट। इसमें बेसिकली लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, राइट? वो एग्जाम्पल है, इसलिए ऐसा मैंने डिस्कस किया, क्योंकि मुझे भी वही एग्जाम्पल से याद था। मैं कॉलम समझता ओके था कि ओके। टपल है और वो है, और डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है की है। डिक्शनरी को कैसे याद रखना पता है, देखो कैसे? लिस्ट और टपल को तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि उसको उस तरीके से याद रखना। मतलब एक डेटाबेस ले लेना हाँ। कंपनी का, कॉलम टपल और लिस्ट रिकॉर्ड्स। डिक्शनरी को कैसे याद रखना, शॉपिंग करने जाते हो कभी, शॉपिंग जब करने जाते हो, हाँ। कभी कभी क्या होता है कि बार कोड नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एक हम्म, कोड होता है, प्रोडक्ट पे कोई कोड होता है। हाँ। हर प्रोडक्ट के कोड पे कोई ना तो कोई मतलब कि एक कुछ होता है ना, कोई वैल्यू होती है। उस वैल्यू को देख के वो प्राइस हम्म, पता चलता है। तो इस कोड को अगर मैं स्कैन करूंगा तो मुझे प्राइस पता चल जाएगा। ये कोड वैल्यू या प्राइस कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और या कुछ भी हो सकता है कोड, है ना। तो अगर जैसे कहीं प्राइस का वो हट गया होता है, तो वो क्या करते हैं, कोड डालते हैं, उस कोड से उस कोड पे जो प्राइस होता है, इस तरीके से होगा कोड, प्राइस कोई होगा, मान लो $50, तो वो आ जाता है स्कैन करके। तो मैं इसको इस तरीके से याद करता हूँ, याद रखा है मैंने। बाकी तो इसी है ना, की वैल्यू पेयर, बस समझो, हाँ। की वैल्यू पेयर पे बेस्ड होता है ये। ठीक है। ठीक है। इसके पेयर पे मेरी डिक्शनरी चलती है पूरी। बाकी जो लिस्ट है ना, लिस्ट, वो उसको इससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल को पैरेंथेसिस से, और डिक्शनरी को करली ब्रेसेस से। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग, इससे डिनोट करते हैं, इसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। चलो आगे देखते हैं, कोडिंग थोड़ा सीखते हैं। चलो आ गया, आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लें। ठीक, चलो ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, एरिया वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं,
और उनकी वैल्यूज हैं सारी फ्लोट में। अब मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूं। या तो सारी वैल्यूज इस लिस्ट के अंदर डाल दो, 11.25, 18.0, वरना आप वेरिएबल्स में वैल्यूज ले लो और वही वेरिएबल्स आप इसमें पास कर दो, ये आपको लिस्ट देगा उन वैल्यूज का। जैसे कि अभी मैं लेता हूं एक एरिया, ऐसा ना, एक एरिया लेता हूं। ठीक है, अभी मैं प्रिंट कराता हूँ एरिया भी। कंपाइल हो रहा है। देखो आ गया। ठीक है, या तो वेरिएबल्स बना लो, उनको पास करो, वरना तो आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हो लिस्ट में। तो ये मेरे पास लिस्ट हो गई है। इसका टाइप देखना है तो भी देख सकते हो। मुझे आपका वन नोट वाली विंडो दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हम्म। अब दिख रही है? हाँ। एक मिनट इसको कर दूं। हाँ ठीक है। अ- अब देखो क्लास टाइप, एक मिनट, प्रिंट हटाना पड़ेगा, रुको प्रिंट हटा दे। प्रिंट नहीं, इसमें पास करना पड़ेगा एरिया। ठीक है, देखो, या तो वेरिएबल्स क्रिएट कर लो, वेरिएबल्स क्रिएट कर लो, एक एक करके वेरिएबल दे दो लिस्ट में, वरना डायरेक्ट भी वैल्यूज पास कर सकते हो आप और एक लिस्ट बना सकते हो। देखो मैंने दोनों लिस्ट इस तरीके से क्रिएट की, और टाइप जानने के लिए मैंने वेरिएबल पास कर दिया, तो इसने बता दिया आपकी लिस्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ये था। चलो ठीक है, सब क्रिएशन ही है, ये भी सेम ही। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सीधे एक वेरिएबल लो, वैल्यूज डायरेक्टली अंदर भी पास कर सकते हो, और ये भी एक लिस्ट है। अभी क्या था, मेरे पास सारी फ्लोट वैल्यूज थी या तो सारी इंटीजर वैल्यूज थी लिस्ट में। अभी देखो फ्लोट भी है। हाँ अभी तो, हाँ अभी सारी फ्लोट है। ठीक है, अभी भी सारी फ्लोट है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, सारी वैल्यूज मैंने फ्लोट है किस में स्टोर करवाई है, सारी वेरिएबल्स में, हॉल, किट, लिव, बेट, बाथ। लेकिन मैं जब लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग दिया, फिर मैंने एक वेरिएबल दिया, स्ट्रिंग दिया, वेरिएबल दिया। जहां जहां स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, जहां जहां उनके वेरिएबल्स थे वो वेरिएबल्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जब कोर्स होगा ना, तो पाइथन कंसीडर करेगा कि स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। अगर ये डबल कोट्स नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल है, तो पाइथन ये सोचेगा कि इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, अगर उसकी वैल्यू है तो, वरना एरर देगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट देखते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये फिर से फ्लोट वैल्यूज है सारी। अभी देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट। अच्छा चलो, अब इंडेक्सिंग कैसे होती है इन सब की। मेरे पास ये भी हो सकता है, मेरे पास तीन भी हो सकता है।
ठीक है, मेरे पास 3 भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं इंडेक्सिंग कैसे होती है इनकी। इसकी तो क्या होगी 0 1 2 3, ये मेरे पास एक लिस्ट है। यहाँ पे मेरे पास कितनी लिस्ट है, एक मिनट, एक लिस्ट, एक मिनट गलत हो गया, रुको। ये मेरे पास एक लिस्ट है। इंडेक्सिंग कैसे होगी इसकी 0 1 2 3। अगर मुझे आइटरेट करना है तो कैसे करना होता है हम देखेंगे। अगर मेरे पास ये ए है, हम सिंपल इसका इंडेक्स बुलाते हैं, 0 बुलाएंगे तो 1 मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं देते हैं, तो ये देखेंगे इस तरीके से देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये पहली लिस्ट है 0, ये ये दूसरी लिस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस तरीके से मेरी होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकल में, तब थोड़ा सा और सही समझ में आएगा। एक लिस्ट है, अब लिस्ट इनसाइड लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, चलो अभी ए लिस्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे ए लिस्ट में कुछ बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगा, सिंपल 0, तो ये मुझे देगा 1। एक मिनट, बी को क्या कर रहा है ये, बी इज नॉट डिफाइंड का इक्वल टू, यहाँ लगा देता हूँ। अब ए देगा 1, ठीक है। एक मिनट, प्रिंट ए ऑफ 1 करना है, ए ऑफ 0 देगा मेरे को 1। मुझे 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, वो है 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। प्रिंट ए ऑफ, हाँ ये समझ आ गया। प्रिंट ए ऑफ 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 2। चलो ठीक है, अब मैं बी का करता हूँ। बी का मुझे ना ए ऑफ 0 लिस्ट से मुझे 0 एलिमेंट चाहिए, तो ये देगा 1। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो गई, 0 से 0, बी लेना है, वो आपने ए ले हाँ लिया हाँ, उसको। बी 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 1 देगा। तो देखो कैसे काम हो रहा है, कैसे क्या है, देखो। 1 2 3 4 5 6, इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है देखो मेरी। ये 0th लिस्ट है, फर्स्ट सेकंड, 0th में क्या होता है इसकी 0 1, इसकी 0 1, इसकी 0 1। इस लिस्ट को कॉल किया मैंने, मुझे अगर 3 बुलाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए ऑफ 1 0। अगर मुझे 6 बुलाना है लिखना पड़ेगा ए ऑफ 2 1। ये चीज समझ में आई। पहले एक लिस्ट उठा रहा है, फिर वो उसके अंदर से एलिमेंट उठा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा है। अब देखो क्या होता है, देखो लिस्टिंग, देखो ये मेरी लिस्ट है। इंडेक्सिंग इसकी कैसे होगी 0 1 2 3। अगर मैं राइट लेफ्ट से शुरू होता हूं तो मेरी इंडेक्सिंग ऐसे होती है, अगर मैं राइट से शुरू होता हूं मेरी इंडेक्सिंग ऐसे होती है नेगेटिव में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राइट से शुरू होता हूं इंडेक्सिंग मेरी -1 से होती है, नेगेटिव में जाती है। अगर मैं इधर से ऐसे होती है। अगर मैं प्रिंट करूं ए ऑफ -1 को बुलाऊं तो लास्ट एलिमेंट उठा लेगा ए का,
जो कि है 4। देखो ये आ गया। -2 करूंगा तो ये उठा लेगा सेकंड लास्ट 3। तो इस बस ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कैसे एक्सेस करना है कोई भी एलिमेंट, हाउ टू एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, है ना, जो भी इंडेक्स बेस्ड होते हैं, उस पे टपल हो, कुछ भी काम हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम लो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसका इंडेक्स पास करो, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो मुझे रिट्रीव होके मिल जाएगा। ठीक है, ये रही इंडेक्सिंग। अब बची मेरी स्लाइसिंग। ये कैसे करेंगे, वो भी देखते हैं। तो हाँ, अच्छा हाँ, ये देखते थे पहले। ठीक है, तो मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले मैंने लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने स्ट्रिंग दी है, उसके बाद उसका वेरिएबल दिया, स्ट्रिंग दी है, वेरिएबल दिया, स्ट्रिंग दिया, वेरिएबल दिया, तो मेरे पास ये देखो नीचे आ गया। ये देखो ये आ गया मेरे पास। ये सब वेरिएबल्स हैं। और ये हो चुका है। ये मैंने वही लिखा होगा शायद। देखो ये देखो, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अभी क्या 0 1 2, x(0) में क्या है 1 है, x(0) में क्या है ये लिस्ट है, तो इसने मुझे ये लिस्ट दे दी। x(1), 1 लिस्ट में मुझे 0 वैल्यू चाहिए 4, ये आ गई। तो अच्छा बताओ 8 के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे 8 रिट्रीव करना है यहाँ से, क्या लिखूंगा मैं? एक्स का आप लिखोगे 2 और उसमें 1। इसका 2, 1 मिनट, कहाँ गया ये मेरा स्क्रीन? स्क्वायर ब्रैकेट में 1। ठीक है ना, तो ये चीज ऐसे होती है। 3 लिस्ट हो इस तरीके से होगा, ठीक है। बस आपको नहीं आगे ये चीज देना है। ठीक है, अब ये सब सेटिंग वही है। इंडेक्सिंग लास्ट, देखो ये लिस्ट है मेरी, ये 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ से -1 से। यहाँ देखो बुलियन वैल्यू भी है, फ्लोट वैल्यू भी है, स्ट्रिंग भी है ना, फ्लोट भी है, और है ना सारी चीजें इंटीजर छोड़ के सारी चीजें। अब मैंने पहला बुलाया, इंडेक्स पहला, तो मुझे क्या देगा ये 0 1 2, तो मुझे मिला ये। मैंने -1 बुलाया तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, मिल गया। तो सब लिखा हुआ मैंने है। दिस मतलब नोटबुक इज हेविली कमेंटेड, ओके, तो ये चीजें पढ़ के भी समझ में आएगा। प्रिंट आउट सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द एरियाज। तो एरियाज के लिए सेकंड एलिमेंट के लिए मुझे इंडेक्स 1 देना पड़ेगा। लास्ट एलिमेंट के लिए मैंने -1 किया। देखो लास्ट एलिमेंट के लिए 0 1 2 3 4 5 6 जो भी हो वो भी कर सकते हो। अगर मेरे पास 1 मिलियन है वैल्यूज, तो मैं क्या, मुझे काउंट थोड़ी ना करना है, सीधे 1 मिलियन है चाहे जितनी, मुझे काउंट नहीं करना है। -1 दो, सेकंड लास्ट करना, -2 दो, इसलिए इसका ज्यादा फायदा होता है। कभी जब फायदा होता है इस चीज में। ठीक है। फिफ्थ वाला प्रिंट करना है, तो मेरे हम्म, पास फिफ्थ वाला क्या है, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ ये मिल गया है, सेम एज इट इज 0 का। तो ये एक्सेस कर रहे हैं हम क्या, लिस्ट। स्ट्रिंग का भी सेम होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का भी सेम करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब और नीचे देखते हैं। अब देखो ये मेरे पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट में क्या करूं, सबसे पहले मैं एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूं थर्ड पे, जो थर्ड पे 0 1 2 3 18 पॉइंट प्लस -3, -1 -2 -3, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे को ये मिल गया। ये चीज समझ में आई? एक वैल्यू यहाँ से आई, एक वैल्यू यहाँ से आई, जब दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा इंटीजर वैल्यूज, वो इसमें स्टोर करा रहा हूँ, इसको स्टोर कराने के बाद इसमें प्रिंट करा दे रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी आते हैं स्लाइसिंग पे।
अब देखो मेरा जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो स्लाइसिंग का फंडा समझ लो, इससे डिनोट होता है। स्लाइसिंग में मेरे पास ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये मेरे पास होता है एंड पॉइंट। हमेशा ये याद रखना, ये क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला सोच लेना, n-1। जितने आपको स्लाइस करने हैं आपको ठीक वह है। एक माइनस कर लो, बस वहां तक स्लाइस करना है। ठीक है, तो एंड, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्टार्टिंग जीरोस करनी है। स्टार्टिंग मुझे जीरोस करनी है, तो जीरो कहाँ है, हाफ वे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 6, मतलब 5, 6 - 1 5, यहाँ तक। ये प्रिंट यहाँ तक करेगा, ये देखो कोई भी वैल्यू होगी। अब ये बोल रहा है कि मुझे 6 से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, 10 तक जाना है। 10 तो है ही नहीं, अगर माइनस भी करोगे तो 9 तक जाएगा ना। तो ये देखो, करेक्ट। है ना। तो स्लाइसिंग हमेशा ऐसा है, ये चीज़ है। चलो एक और भी कुछ स्लाइसिंग में दिखाता हूँ, और भी टेक्निक दिखाता हूँ। चलो कहाँ गया, देखिए आगे नीचे लिखा है कि नहीं मैंने, वरना इसी में दिखाता हूँ। हाँ चलो नीचे दिखा, लिखा, चलो ठीक है। अब स्लाइसिंग एंड डाइसिंग आओ। देखो ये मेरे पास लिस्ट है, ये क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, ये एंडिंग होता है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं दिया तो मतलब शुरू से शुरू करो, मतलब अगर कुछ नहीं मेंशन करूंगा तो आपको शुरू से करना है, एंड में भी कुछ नहीं करूंगा तो एंड तक जाना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू जीरो से करो, 6 तक जाओ, मतलब 5 तक जाओ, 0 1 2 3 4 5, 20 तक होगा यहाँ पे, देखो 20 तक है। हम्म। 6 से शुरू करो, एंड तक जाओ, ये प्रिंट हो जाएगा, देखो ये है। यहाँ पे शुरू से जीरो कुछ नहीं है, तो जीरो से शुरू करो, एंड तक जाओ, ये देखो कुछ नहीं देने का मतलब ये है। ठीक है। अब आओ यहाँ पे, अब ये भी दिखेगा। अब ये इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है एंड पॉइंट, स्टार्टिंग। इसका मतलब होता है स्टेप साइज, आपको कितने स्टेप्स स्किप करने हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 करने स्किप। देखो ये शुरू तो होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे देखो, इस पे हाफ ए प्रिंट हुआ, हाफ ए प्रिंट हो गया, 2 एलिमेंट छोड़ दो, 18.0 हो गया, फिर से 2 एलिमेंट छोड़ दो, बेडरूम हो गया, फिर से 2 एलिमेंट छोड़ दो। इस तरीके से ये हो रहा है। अब मैं इसको कम कर देता हूँ, चलो ठीक है, मतलब ये एक ज्यादा होता है, कम करके 2, मतलब एक एक छोड़ना है। देखो ये स्टेप साइज होता है, ये देखो 2 है, मतलब हाफ पे पकड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये छोड़ो, यही हो रहा होगा। किचन, लिविंग रूम आया, है ना, मतलब ये सब नहीं आ रहे हैं, वैल्यूज नहीं आ रही, तो ये चीज कर रहा है। लास्ट वाला रिवर्स कर रहा है प्रिंट, मतलब -1 से आप शुरू करो, एंड तक जाओ, कुछ नहीं दिया मैंने। ये रिवर्स करने के लिए सिंपल सा सॉर्टिंग लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बात की थी ना म्यूटेबल की, हम्म। स्ट्रिंग इज म्यूटेबल, वी कैन मॉडिफाई, वी कैन चेंज, ये सब बातें की थी ना। अब देखते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि -1 लोकेशन पे मेरे पास जो वैल्यू है ना, उसमें 10.50 डाल दो, और फोर्थ लोकेशन में मेरे को चिल जोन डाल दो। तो देखो यहाँ पे आ गया चिल जोन, यहाँ आ गया, तो मेरी लिस्ट ये मॉडिफाइड हो जाती है। स्ट्रिंग में कल मैंने बताया था, देखा था ना, स्ट्रिंग में मुझे कुछ तिकड़मबाजी करके तोड़ के जोड़ना पड़ रहा था, उसमें पॉसिबल नहीं है, टपल में भी नहीं है, इसलिए म्यूटेबल बोला है। तो यहाँ पे मॉडिफाई मैंने वैल्यूज चेंज कर दी, एलिमेंट्स रिप्लेस किए, फिर मैंने अपडेट की। अब देखो और मॉडिफिकेशंस देखो कैसे होते हैं। एक मेरे पास लिस्ट है,
इस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट में मैं ये लिस्ट ली, मैं एक और लिस्ट ऐड कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास दो वैल्यूज हैं। तो ऐड किया मेरे पास, तो ये देखो एक्स्ट्रा वैल्यूज होगी, तो ये मतलब एक्सटेंड, एक्सटेंड भी कर सकता हूँ लिस्ट अपनी। ये देखो फिर ठीक से है। मैंने जो एक्सटेंड की उसमें फिर से गार्बेज और ये ऐड किया और एक्सटेंड हो गई, तो ये भी कर सकता हूँ, लिस्ट एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, एक्सटेंड अ लिस्ट। इनर वर्किंग ऑफ लिस्ट देखते हो, ये मेरे पास लिस्ट है। अब मैंने क्या किया है, हाँ लिस्ट क्रिएट किया है। इसको देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ एक हाँ और लिस्ट बना रहा हूँ और उसकी कॉपी दे दे रहा हूँ इसमें, एरियाज डॉट कॉपी। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरियाज डॉट कॉपी में जो जीरोथ एलिमेंट है उसमें बोल रहा हूँ 5 दो, कॉपी कर दो। तो देखो मेरी एज इट इज ये वाली चेंज हो गई, पहली वाली सेम है जो एरिया थी। ये समझ में आया? मतलब मैंने ये क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिनल लिस्ट लिस्ट थी उसको चेंज नहीं किया, उसको ओरिजिनल रखा है। अगर मुझे चेंज करना तो मैंने क्या किया, उसको पहले कॉपी ठीक है। किया किसी में, उस कॉपीड वाले को मैंने उसको चेंज किया है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, फंक्शंस वगैरह, मेथड्स वगैरह। अब देखें मेरे पास, एक मिनट एक मिनट, डिक्शनरी बची है ना, टपल और डिक्शनरी बची है। हाँ हाँ ठीक है, चलो कल देखेंगे हम लोग देखेंगे लिस्ट के मेथड्स होते हैं कुछ, लेंथ हो जाता है, मैक्स होता है, अरे है ना, अपेंड होता है, एक्सटेंड भी होता है। ठीक है, हम लोग ने ऐसे किया, एक्सटेंड होता है, पॉप होता है, इसके कुछ फंक्शन, इसके कुछ मेथड्स होते हैं लिस्ट के। तो कल देखेंगे, इसके डिक्शनरी देखेंगे, इस पे थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे तभी फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है।